जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन का विस्तार कर दिए हैं, जिससे इन लोगों को एक लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो इसका क्या नंबर होने वाले हैं, कहां से कहां के लिए पहले इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे करने वाली है, पहले इसका टाइम टेबल क्या हुआ करता था और अब विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या होने वाले हैं, क्या इसमें बदलाव किए गए हैं या फिर इसका टाइम टेबल भारतीय रेलवे द्वारा जो पहले निर्धारित किए गए हैं उसी के हिसाब से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस ट्रेन का भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं और क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं और क्या इसका नया टाइम टेबल भारतीय रेलवे ने जारी किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बदलाव की बात करें तो भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार ट्रेनों में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। बदलाव की अगर बात करें तो जिन रूट पर पॉपुलर मशहूर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा नहीं दी जा चुकी है, तो उन लोगों को अब मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसका अब विस्तार कर लोगों को एक नई और पॉपुलर ट्रेन की सौगात अलग अलग रूटों पर दी जा रही है। जैसे कि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं, साथ में बिहार संपर्क क्रांति के भी विस्तार कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में आपको जो भी बिहार से चलने वाली मोस्ट पॉपुलर मशहूर ट्रेनें हैं, इन सभी ट्रेनों का आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। अलग अलग रेलवे स्टेशन से भी इनका संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी आपको आगे चलकर विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। अभी इस पर नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही है। इस ट्रेन का भी आपको विस्तार देखने को मिलने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भारतीय रेलवे को कहां तक विस्तार करनी चाहिए, कहां से इस ट्रेन का संचालन आपको सही लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि रेलवे द्वारा जिस ट्रेन का विस्तार किए गए हैं उसका क्या ट्रेन नंबर है और कहां से कहां के लिए पहले इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे। अब इसका संचालन आपको किस तारीख से कहां के लिए देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने पटना अहमदाबाद पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार राजगीर तक करने का निर्णय लिया है। अब यह ट्रेन राजगीर से अहमदाबाद तक चलेगी, जिसमें राजगीर, नालंदा और बिहार शरीफ के यात्रियों को कोटा, बड़ोदरा और अहमदाबाद जैसी शहरों के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। यह विस्तार राजगीर से 25 जुलाई और अहमदाबाद से 28 जुलाई से देखने को मिलेंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस मार्ग विस्तार से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि राजगीर और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को भी आगे चलकर बढ़ावा देखने को मिलेंगे। 25 जुलाई से प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को राजगीर से रात 21 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। यह ट्रेन नालंदा 21:12 पर, बिहार शरीफ 21:30 पर, बख्तियारपुर 22:21 पर, पटना साहिब 23 बजे और पटना 23:35 पर रुकते हुए रात 23:45 पर पटना ये ट्रेन पहुंचाएगी। निर्धारित ठहराव के साथ यह तीसरे दिन सुबह 3:50 पर आपको अहमदाबाद ले जाकर छोड़। उसी तरह अहमदाबाद राजगीर अजीमाबाद एक्सप्रेस का जो शेड्यूल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो 28 जुलाई 2025 प्रत्येक सोमवार और बुधवार को अहमदाबाद से रात 21:50 पर रवाना होगी और निर्धारित ठहराव के साथ यह तीसरे दिन सुबह 4:20 पर पटना पहुंचेगी। इसके बाद पटना से 4:30 पर रवाना होकर पटना साहिब 4:43, बख्तियारपुर 5:10, बिहार शरीफ 5:41 और नालंदा 6:02 पर रुकते हुए सुबह 7:25 पर राजगीर आपको ले जाकर पहुंचाएगी। साथ में मोकामा पटना मेमू ट्रेन के ठहराव भी भारतीय रेलवे ने किए हैं। तो कहां पर इसका ठहराव भारतीय रेलवे द्वारा की गए है इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं। श्रावण मेला के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोकामा और पटना के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 63-221 और 63-222 मोकामा पटना मोकामा मेमू ट्रेन को 24 जुलाई से 10 अगस्त तक गुलजारबाग स्टेशन पर 1 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया। इसके तहत मोकामा पटना मेमू सुबह 7:05 पर गुलजारबाग स्टेशन पहुंचेगी और 7:06 पर आगे के लिए रवाना होगी। वहीं पटना मोकामा मेमू शाम 18:26 पर गुलजारबाग पहुंचेगी और 18:27 पर खुले। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बता दिए हैं कि इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे ने अब राजगीर से कर दिए हैं। अब आपको
25 जुलाई के दिन से और 28 जुलाई के दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको राजगीर और अहमदाबाद के बीच देखने को मिलने वाले हैं। ये बदलाव आपको एक दो ट्रेनों में नहीं बल्कि कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने किए हैं, जो कि आपको अलग अलग स्टेशनों से इन सभी मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं। और लंबी दूरी की खासकर ट्रेनों में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उन लोगों के लिए ये भारतीय रेलवे की बहुत बड़ी सौगात। और जिन लोगों को मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों की सौगात पहले से नहीं मिली है उन लोगों को विस्तार के रूप में रेलवे द्वारा ये ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिससे इन लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक और सुगम बनती जा रही है। और आने वाले दिनों में डिमांड को देखते हुए इन रूट पर आपको और भी नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के विस्तार किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों का विस्तार रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और भारतीय रेलवे द्वारा और भी किसी ट्रेनों का विस्तार अगर रेलवे करती है तो उसकी भी जानकारी आएगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।